परी ने अपनी जादू की छड़ी हवा में घुमाई और तुरंत एक बहुत खूबसूरत और चमकता हुआ रथ सामने आ गया। परी ने फिर ब्लूम के कपड़ों की तरफ देखकर कहा कि ये बहुत साधारण है, और जादू करते ही ब्लूम के कपड़े बदलकर एक शानदार चमकता हुआ और बहुत सुंदर पोशाक बन गए। परी ने मीलो और सिम्बा को जादू से इंसान बनाकर रथ के आगे बैठा दिया। ब्लूम ने परी से कहा कि अगर क्लारा ने उसे दावत में देख लिया तो वह बहुत गुस्सा करेगी। परी मुस्कुराई और बोली कि उसके जादू की वजह से अब कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जैसे ही ब्लूम रथ में बैठकर दावत के लिए रवाना हुई, परी ने उसे याद दिलाया कि 12 बजने से पहले उसे महल से वापस आ जाना होगा, क्योंकि 12 बजते ही जादू खत्म हो जाएगा। ब्लूम ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर जैसे ही ब्लूम रथ के अंदर बैठी, रथ हवा में उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में महल के पास आकर फिर से जमीन पर उतर गया। उस समय दावत शुरू हो चुकी थी और महल लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ रोशनियां चमक रही थी और सुंदर सजावट दिखाई दे रही थी। शहजादा दारियुस महल के बड़े कक्ष में खड़ा मेहमानों को देख रहा था। बादशाह और मलिका उसे एक के बाद एक लड़कियों से मिलवा रहे थे, लेकिन दारियुस को कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। वह बस दावत के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ब्लूम महल के अंदर आई, सब लोग उसे देखकर रुक गए। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका जादुई कपड़ा रोशनी में चमक रहा था और उसे देखकर लगता था जैसे वह किसी देश की शहजादी हो। दारियुस ने जैसे ही ब्लूम को देखा, तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसका नाम पूछा। ब्लूम ने जब दारियुस को करीब से देखा तो वह उसे पहचान गई कि यह तो उसका दोस्त डिलन ही है, लेकिन जादू की वजह से दारियुस ब्लूम को पहचान नहीं सका। दोनों दावत में साथ साथ चलते रहे, बातें करते रहे और थोड़ी देर बाद दारियुस ब्लूम को महल की बालकनी में ले आया। वहाँ पास ही एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी। जब ब्लूम ने घड़ी देखी और उसे याद आया कि 12 बजने वाले हैं और जादू खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, तो वह तुरंत घबराकर बालकनी से कक्ष की तरफ चल पड़ी। फिर वह तेज तेज चलते हुए महल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो जल्दी में उसका एक शीशे का जूता पैर से निकलकर सीढ़ियों पर गिर गया